Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Tricks of Mathematics. So today's video is about triangle concept which we read in our childhood simply in simple words, but here we will understand the concept from basic to advanced. So please like, share and subscribe my video if you like it and you really like it, I know. So let's get started. फ्रेंड्स आई थिंक आप सभी जानते हैं नॉर्मली 4 तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन स्केलन ट्राइंगल एंड द लास्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल्स के बारे में सभी ने नॉर्मली सीखा है, पढ़ा है, बट मैं फिर से एक बार आपको बेसिक से बताती हूँ। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो, वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। चाहे कोई सी भी 2 साइड्स जो है उनकी उसकी इक्वल होनी चाहिए, वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। देन हमारा आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड हमारी डिफरेंट होती हैं, कोई भी बराबर नहीं होती। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। एंड देन राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमारा वन एंगल 90 डिग्री का होता है, उसमें 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है, एकदम एग्जैक्ट सामने वाली साइड, वो हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाई जाती है। एंड वो जो साइड होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो हमारी होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन इट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। बट आप बोलेंगे मैम ये सब तो हम जानते हैं, व्हाई आर यू टीच दिस। बट इसी से आपका जो होगा एडवांस की तरफ हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जाएंगी, इसलिए बेसिक बातें पता होनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एक तरीके से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो हम जनरली निकालते हैं। अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम इस फॉर्मूले से अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एंड दिस वाज द हीरोन्स फार्मूला, आप सबने पढ़ा होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस जो होता है वो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर आपने सबने पढ़ा होगा, जो हमारी ट्राइंगल की सारी साइड्स होती हैं उनका सम होता है पेरीमीटर। एंड सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मीन्स हमको जो पेरीमीटर है उसका आधा करना है, उसको हाफ करना है, देन वो कहलाया जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है एंड देन स्केलन ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट आती हैं हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हमने पढ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़, जो आपने भी पहले अपने स्कूल में पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। जनरल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, देखिए कोई भी ट्राइंगल हो उसमें 3 साइड्स होती हैं, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, बच्चा जानता है कि भाई हर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। अब वो जो 3 साइड्स होती हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ की क्या बात है, उसमें ये बात है अगर तुम कोई भी 2 साइड्स को प्लस करोगे तो वो हमेशा ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। लाइक हमने a प्लस बी किया तो वो हमेशा c से बढ़ जाएंगे, b प्लस सी किया तो वो हमेशा तीसरी साइड a से बढ़ जाएंगे, और अगर a प्लस सी किया तो वो तीसरी साइड b से बढ़ जाएंगे। इसका एज एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने किया a माइनस बी। अगर आप कोई भी 2 ट्राइंगल की साइड का डिफरेंस लेते हो, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा आता है, लेस देन आता है। लाइक हमने क्या लिया है, a माइनस बी लेस देन सी, मतलब अगर हम a को b में से माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो थर्ड साइड से छोटा होगा, ठीक है। अगर आपको इसको एग्जाम्पल से समझना है तो आप ले सकते हो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 5। अगर हम 3 प्लस 4 करेंगे तो वो 7 आएगा, जो कि 5 से क्या होगा, बड़ा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पे लागू होता है। और अगर हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो वो आएगा 1, जो कि 5 से क्या है, छोटा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, जो कि एडवांस प्रॉपर्टी है, इनका नाम है ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाय ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब है, आपने ये नहीं सीखा होगा ज़रूर। इसमें क्या है, हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल का पता लगाना होता है बाय द ट्राइंगल कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब ट्राइंगल की साइड्स के थ्रू। हमें पता है जो 90 से बड़े एंड 180 से छोटे होते हैं, और ऐसे एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं। लेकिन हमको एंगल तो दिया नहीं होगा, हमको दी होंगी साइड्स इन द ट्राइंगल, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, अगर आपके पास ट्राइंगल है, उसकी साइड्स गिवन है, तो आप क्या करोगे, दो साइड्स का स्क्वायर करके उनका सम करके देखिएगा। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर वो थर्ड साइड के स्क्वायर से बड़ा आता है तो वो हमारा एंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ रहे हैं आप, हमने कोई भी 2 साइड्स ली, उनका स्क्वायर किया और
और उनको प्लस किया तो वो जो थर्ड साइड है उसके स्क्वायर से हमेशा क्या आएगा, बड़ा, तो वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का, जो इसी की तरह है सेम, ठीक है। इस उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं। लाइक हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है तो हम उसका जो सम आएगा वो तीसरी साइड यानी सी स्क्वायर से बड़ा आएगा। अगर हमने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिया है तो वो तीसरी साइड ए स्क्वायर, मतलब जो हमारी तीसरी साइड है उसके स्क्वायर से बड़ा आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये 3 तरीके से हो सकता है, मतलब आप कोई भी दो साइड ले सकते हो जो कि थर्ड साइड से हमेशा उनका स्क्वायर और उन स्क्वायर का सम हमेशा बड़ा आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ में, ये हमारी एडवांस प्रॉपर्टीज़ थी। पहले हमने बेसिक प्रॉपर्टी सीखी, देन जनरल प्रॉपर्टी सीखी, एंड अब हम एडवांस प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। तो उसमें हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में सीखा था, अब हम आगे सीखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सिर्फ इसका रिवर्स होता है जो हमने एक्यूट वाली सीखी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, लाइक जैसे हमने सीखा था एक्यूट में व्हाट आई डिस्कस दैट जो कोई भी दो साइड्स होंगी उनका स्क्वायर अगर हम करेंगे और उनको ऐड करेंगे वो तीसरी साइड से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। लेकिन ऑब्ट्यूज में रिवर्स होता है, लाइक हमने कोई भी दो साइड ली, उनका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, तो उन दोनों का जो एडिशन वो होगा वो छोटा आएगा थर्ड साइड से। समझ रहे हैं आप, अगर हम कोई भी दो साइड ले रहे हैं, कोई भी दो नंबर है, उनको हमने स्क्वायर करके उनको जोड़ दिया है तो वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो सिमिलरली हम इसमें कोई भी साइड ले सकते हैं। जैसे हमने पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया तो वो थर्ड साइड मतलब सी स्क्वायर से छोटा होगा। फिर हमने लिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि थर्ड साइड ए स्क्वायर से छोटा होगा, और फिर हमने लिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर से छोटा होगा। इसको तभी हम इन चीज़ों को बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आपको समझ आया हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, देन हमने उसमें 4 ट्राइंगल्स देखे हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज़, राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम, हीरोन्स फार्मूला, ये हमने पढ़ा है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। देन वी गो टू द जनरल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने सीखा है कि हर एक ट्राइंगल के लिए उसका जो सम होता है वो तीसरी